फाइनली 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 वेट इज ओवर नाउ। एक सेकेंड, वेट कर कौन रहा था वैसे? एनीवेज, मैं तो कर रही थी ना। सो वेट ओवर हो चुका है। ओवर हो चुका है, ओवर द वेट हो चुका है। अरे कहना क्या चाहते हो? अदिति का ब्लॉग आ चुका है जिस पे आज मैं आप सभी के Q&A के आंसर दूंगी। Q&A मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर। बता देती हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पर Q&A रखा था। लाइक वो होता है ना, एक डब्बा जैसा आता है, उसमें आस्क मी अ क्वेश्चन होता है, तो वैसा वैसा कुछ। तो उसमें मैंने Q&A रखा था जिस पर मैंने लोगों को कहा था कि आप सब मुझसे क्वेश्चंस पूछो, उसके जवाब मैं दूंगी आप सबको यूट्यूब पर, अपने चैनल पर। जी हाँ, तो बस तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। ओ भाई भाई भाई, मतलब इतनी एक्साइटमेंट! हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तुमको इतना जानना था कि अदिति तुम क्यों आई चंडीगढ़? मतलब पूरे क्वेश्चंस भरे हुए हैं कि अदिति तुम चंडीगढ़ क्यों शिफ्ट हुए, अदिति तुमने हिमाचल क्यों छोड़ा, अदिति तुम सोलन से क्यों आई, अदिति चंडीगढ़ जीरकपुर क्यों आई, अदिति ये अदिति। चलो इतना ही है तुमको तो मैं बता देती हूँ, लेकिन पहले ही आप सबके एक्साइटमेंट वाला क्वेश्चन का जवाब दे दूंगी तो आप लोग पूरी वीडियो थोड़ी ना देखोगे। तो इस क्वेश्चन को रखते हैं थोड़ा आगे के लिए, अभी फिलहाल बाकी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ओके, आपकी फैमिली में कौन कौन रहती है? चलिए मैं बता देती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी जी है, मेरी भाभी जी है, मेरे भाभी जी है तो ऑब्वियसली भैया भी होंगे ना, तो हाँ भैया जी है, और भैया भाभी का चुनु मुनु कुटू कुटू मेरा ओरियो है जिसका नाम मिताज है, और मैं उसको प्यार से ओरियो बुलाती हूँ, मुक्कू बुलाती हूँ, कुछ भी बुलाती हूँ, मेरा जो मन करे मैं बुलाती हूँ। एंड यस, चीकू और शेरू भी है, मेरे दो प्यारे प्यारे से चुन्नू मुन्नू से डॉगूज। आपको आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मुझे मेरी फैमिली में ऑब्वियसली मम्मी करेंगे ना। भैया और मैं तो लाइक मतलब भैया भी प्यार बहुत करते हैं, लेकिन भैया इज लाइक कि हम दोनों ना डिशुम डिशुम बहुत चला रहता है। हम दोनों सीधे मुंह एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम बस लड़ते रहते हैं जब मन करे। नेक्स्ट है, डू यू लाइक कॉफ़ी? यस, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है। एंड यस, कॉफ़ी के साथ फ्रेंच फ्राइज, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ पूछा मैंने कुछ। नेक्स्ट है, आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, हालांकि मैं इतना अच्छा नाचती नहीं हूँ। मुझे गाना गाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं, मतलब आवाज़ अच्छी है लेकिन सुर ताल अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद है। इसके अलावा मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है तो इसलिए मुझे शीशा बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे एक्टिंग करना पसंद है, पसंद ही पसंद है, क्या बताएं। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपको हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन से एक्टर की हीरोइन बनना चाहोगे? प्लीज आंसर देना। यस यस यस, कुशाल टंडन मेरे को बहुत सही लगता है। आपको पता है मैंने ना वेब सीरीज वगैरह इतनी देखी नहीं है, मैं नहीं देखती, लेकिन एक वेब सीरीज है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है बेबाकी। और इतना ऑसम लगता है मेरे को बेबाकी, उसमें कुशाल टंडन का रोल आए हाय, और उसका जो एटीट्यूड है ना, आए सीरियसली मैं फैन हूँ उसकी। यस, मेरा फेवरेट एक्टर है शाहिद कपूर, तो मैं उनके साथ भी कभी काम करना चाहूँगी। हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल है। तो दीदी आप अपनी एज बताओ, आपकी एज क्या है? पहली बात, लड़कियों से कभी उनकी एज नहीं पूछते हैं, आपको इतना नहीं पता? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं बता देती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मुझे एज पूछे तो मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं है। पता नहीं यार लड़कियां अपनी एज बताने में क्यों शर्माती है, लेकिन मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं है। तो चलिए आज रिवील कर ही देते हैं कि अदिति नेगी की एज कितनी है। मेरी एज है 22, मतलब जो कि होने वाली है। मैं 2000 बॉर्न हूँ, 6 सितंबर को मेरा बर्थडे होता है जो कि आने वाला है। तो सभी यार एडवांस में हैप्पी बर्थडे लिख देना यार। हैप्पी बर्थडे एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। नेहा ने पूछा है, मैम आप चंडीगढ़ चले गए, आपको नेहा जी की याद नहीं आती है? खुद ही पूछ रही है कि मेरी याद नहीं आती है। ऑब्वियसली यार आपकी याद क्यों नहीं आएगी, आप सबको पता है मेरे लाइफ में बहुत कम दोस्त है, 3-4 लोग कुछ ही है, तो उनमें से एक नेहा है। इसके साथ तो लाइक मैं 2016 से हूँ, जब मैं +1 के लिए यहाँ आई थी सोलन गर्ल्स स्कूल में पढ़ने, तो तब से हम दोनों साथ हैं। और अभी देखो 2022 आ गया, आज तक मतलब 6-7 साल बहुत बढ़िया रहा है। हम दोनों का लाइक ऐसा होता है ना कि मॉल रोड पे अगर एक अकेला चल रहा हो ना तो लोग आके पूछते कि दूसरी कहाँ गई। तो ऐसी वाली फ्रेंडशिप है कि कहीं भी जाना हो दोनों साथ में, कहीं भी घूमना हो दोनों साथ में। आई मिस यू, सच में
याद आती है यार, कैसे बताऊँ, मैं फीलिंग शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको पता है मैं नहीं बता पाती हूँ यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ, मैं आपको सामने भी नहीं बता पाती, बट है जो है वो मन से मन का है, आप समझ जाओ। पहाड़ी फूड व्लॉग कब आएंगे? देखो मैं ना इतनी फूडी नहीं हूँ यार, मुझे खाने पीने की मतलब मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ। मैं खा लेती हूँ, चलो ठीक है, जो मिलेगा खा लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं फूड व्लॉगिंग करूँगी, बट लेट्स सी, देखते हैं यार, फ्यूचर का क्या पता। आप लोग मेरी सेहत देख के लगा ही सकते हो पता कि मैं कितना ही खाती होंगी। मैं आपका हाथ 1 मिनट के लिए पकड़ सकता हूँ? तो कैसा लगा जीरकपुर? मुझे जीरकपुर बहुत नाइस लगा सीरियसली। मैं पहले भी आती थी दीदी के पास यहाँ पर, बट अब जैसे खुद रह रही हूँ यहाँ पर, सारी जगह विजिट कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके इंस्टा में कैसे फॉलोअर्स ग्रो हुए, टेल मी। इसकी भी एक स्टोरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बात है 2017 की। तो मुझे मेरे भैया ने बताया इस ऐप के बारे में कि एक इंस्टाग्राम करके ऐप है, वहाँ पर फोटोज अपलोड करते हैं। और उस टाइम पे ऐसा था कि इंस्टाग्राम पे सिर्फ फोटोज अपलोड होते थे, उनमें कमेंट्स होते थे, चैट वैट कुछ नहीं होता था, ना लाइव होता था ना कुछ। अब तो रील्स वील्स उस टाइम के हिसाब से मेरे 3000 फॉलोवर्स थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया 2017 में ही कि अदिति नेगी की आईडी हैक हो गई। आपको पता है मैं उस 3000 फॉलोवर्स के लिए इतना रोई कि पूछो मत। मैं साइबर कैफे गई थी साइबर क्राइम करने के लिए कि भाई मेरे को मेरे 3000 फॉलोवर्स वापस चाहिए। तो साइबर कैफे वाले ने भी बोला कि ऐसा तो अभी कुछ हो नहीं सकता, आप एक काम करो, नया आईडी बनाओ और फिर से स्टार्ट करो। तो फिर ना मेरे को एक चुल मची थी कि अदिति नई आईडी बनाई है, अब तो तेरे को 3000 फॉलोवर्स दोबारा करने ही करने हैं। तो मैंने ठान के रखा था कि मेरे को मेरे 3000 फॉलोवर्स करने हैं। तो मैं डेली अपडेट्स डालती रहती थी। धीरे धीरे उसमें स्टोरीज में लाइव का ऑप्शन आया, 3000 फॉलोवर्स हो गए, मेरे को खुशी हुई। लेकिन एकदम ऐसा हो जाता है ना कि जब आप किसी ऐप को अच्छे से चला रहे हो तो ऐप वाला भी आपको थोड़ा सा बूस्ट करेगा, है ना। धीरे क्या हुआ कि मेरी आईडी बूस्ट हुई और मुझे पता ही नहीं चला कि 3000 से कब 10K हो गए। और तो भाई जब मेरे 10K लगे मैं इतनी खुश हुई मत पूछो। फिर वो ना ग्रो होता रहा, 10K से फिर 20, फिर 30, फिर मेरे को लगा था कि नहीं हाफ सेंचुरी लगानी है, फिर 50K हो गए। फिर जब हाफ सेंचुरी लगाई तब मेरे को लगा कि नहीं अब तो मेरे को 100K करने, 1 लाख फॉलोवर्स, और फिर 100K भी हो गए। मुझे इतनी खुशी हुई। टिकटॉक वाला सीन चला था, तो जितने भी टिकटॉकर्स थे जो वीडियोस वगैरह बनाते थे, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं बनाती थी, मैं भी बनाती थी, लेकिन मैं टिकटॉकर नहीं थी, ठीक है। मुझे अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अदिति तुम्हारे फॉलोवर्स कैसे बढ़े, आर यू अ टिकटॉकर? नो, मैं नहीं थी, ठीक है। तो बात है ऐसी कि उस टाइम इतने सारे लोग आ गए थे, तो फिर उनकी आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट होती थी और वो लोग ही छाए हुए थे इंस्टाग्राम पर भी। और बाद में लॉकडाउन लगा, टिकटॉक बैन हुआ, फिर रील्स आया, रील्स आने की वजह से टिकटॉक में होते थे लोग, वो लोग आ गए इंस्टाग्राम पर और उनकी आइडिया बूस्ट होने लगी और हम जैसे क्रिएटर्स रह गए पीछे। उस टाइम से मैं एक इन्फ्लुएंसर की तरह वर्क कर रही थी, मैं प्रमोशंस वगैरह भी कर रही थी, बीच में कुछ मैं साइड बाय इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग का काम भी कर रही थी। तो वो सारी चीज़ें करते करते इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स बढ़ गए इंस्टाग्राम पर लॉकडाउन के बाद कि अब तो भाई हमको कोई पूछता ही नहीं है। और अब तो ना आईडी ऐसी हो गई फ्रीज की, मतलब मैं 1-2 साल से तो 2.25 लाख में ही अटकी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप आम आदमी से भी मिल सकते हो क्या, या फेमस होना ही ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो फेमस हूँ भी नहीं, मैं ना अपने आप को मानती हूँ ना हूँ, तो मैं तो आम आदमी से मिलती रहती हूँ डेली, मैं खुद एक आम आदमी हूँ। हिमाचल वाली से कब मिल रहे हो आप? भी जीरकपुर, वो भी जीरकपुर, बेला जोस सलून भी जीरकपुर। यार उनसे भी मिलना है, ज़रूर मिलूंगी जल्द ही। किन्नौर में घूमने के लिए सबसे प्यारी जगह कौन सी है? एक भी आया था सिमिलर क्वेश्चन। कल्पा जाओ, सांगला वैली जाओ, ये आपके लिए घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है। और यस, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप किन्नर कैलाश यात्रा कर सकते हैं, आप बुरान घाटी ट्रैक कर सकते हैं जो कि मेरे गांव से होता है। तो और इसके अलावा एक भाबा वैली में भी है ट्रैकिंग, आप वो भी कर सकते हैं। योर फेवरेट यूट्यूबर इन गेमिंग कम्युनिटी? देखो गेमिंग कम्युनिटी का मेरे को इतना पता नहीं है, मैं गेम्स वेम्स ज़्यादा देखती नहीं हूँ, लेकिन मैं रोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यूट्यूब में मैं रोस्टिंग ज़्यादातर देखती हूँ। और उसमें मुझे यार ट्रिगर्ड इंसान बहुत पसंद है। आई थिंक वो गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, बट मैंने उनके गेमिंग से इतने नहीं देखे, लेकिन मुझे ट्रिगर्ड इंसान का जो निश्चय है, उनके मुझे व्लॉग्स पसंद है, जो वो इतना खतरनाक बनाते हैं ना, अलग ही स्किल से, अलग ही तरीके से, यार बड़ा मज़ा आता है उनका व्लॉग्स देखने। और इसके अलावा जो वो रोस्टिंग करते हैं वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। तुम्हारे घर में गाली पड़ती है क्या?
और अभी भी थोड़ा बहुत मार खाती हो तुम। देखो यार, मम्मियों के लिए तो ना लाइक अपने बच्चे जो है वो हमेशा छोटे ही रहते हैं। आप जितने भी बड़े हो जाओ, मार तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। बट यस, ऐसे मार वार तो अब तो बड़ी होगी, अब तो ऐसे मारते नहीं है, पर मेरा भाई बहुत मार खाता है। नेक्स्ट है दीदू, यू आर कूल, आप बहुत अच्छे हो, एकदम एंजल की तरह प्रिंसेस लगते हो। थैंक यू सो मच डियर। वैसा किन्नौरी सॉन्ग तो सुना दो अपनी वॉइस में। मैं किन्नौरी गाना सीरियसली, चलो सुना देती हूँ, बट आप लोग प्लीज अनसब्सक्राइब मत कर देना या छोड़ मत देना। में संग जाली रही की अंग से बुकोमो, में संग जाली रही की अंग से बुकोमो, किनु तांगे रंग अंगजीवा डुक डुक्या चो संगी। नेक्स्ट है किन्नौर जैसी जगह से यहाँ तक का सफर आप कैसे देखते हो, और आप जो कुछ भी हो आज क्रेडिट किसको जाता है। आज मैं फिलहाल तो मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव नहीं की है कि मैं खुद पे प्राउड फील करूं, लेकिन यस, दिन भी दूर नहीं जब मैं खुद पर प्राउड फील करूं। इवन मैं क्या, आप सब भी मुझ पे प्राउड फील करें। लेकिन यस, यहाँ तक का सफ़र भी मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के एक विलेज ब्रुआ से, और मैं वो लड़की थी जो बहुत ही शाय पर्सन थी। मैंने 10th क्लास तक अपने क्लासमेट्स, बॉयज़ जो थे ना मेरे क्लासमेट्स, उनसे तक बात नहीं की। मैं शेक हैंड तक नहीं करती थी। उसके बाद +1 में ऐसा हुआ कि मैं सोलन आ गई, देन यहाँ पर लोगों से मिली, घुल मिली सबसे, तो धीरे धीरे मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन से एक्सट्रोवर्ट बन गई। ये जितने भी क्रेडिट्स है ये मैं अपनी मम्मा को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। मेरे पापा पहले से काफ़ी बीमार रहते थे, उनको पैरालाइज था, तो 7 साल वो बेड रेस्ट पे थे। ऐसे पे मम्मी पापा का भी ध्यान रखती थी, फिर भैया भी बाहर पढ़ते थे, फिर मैं भी बाहर, तो हमारा ध्यान भी रखना। कभी पापा की कमी हमें महसूस नहीं होने दी मम्मी ने, और बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, बहुत अच्छे से रखा है, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुला पैसा होता होगा, लेकिन फिर भी मम्मी ने कभी कमी नहीं रखा। मैं बोलती नहीं थी, लेकिन मम्मी मेरे अकाउंट में ख़त्म हो जाए पैसे उससे पहले ही डाल देते थे कि ले तू कर ले बेटा। तो काफ़ी चीज़ें रही है, और मेरा बस ये है एम कि एक ने पूछा भी था कि आपका एम क्या है, तो एम यही है कि मेरे को ना बस मेरी मम्मी को प्राउड फील कराना है। उन्होंने इतना कुछ मेरे लिए किया है, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पापा वो आज जहाँ भी है, जिस भी जगह है, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो उनको भी प्राउड फील हो, बोले कि वाह ये मेरी बेटी है। तो बस, और मुझे इतना फेमस होना है, अच्छे से अपनी स्किल्स पे इतना काम करना है, इतना ज़्यादा काम करना है कि मैं मम्मा का क्या, अपने गांव का क्या, अपने हिमाचल का, अपने इंडिया का नाम रोशन कर सकूं। आप इतने सुंदर क्यों हो? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? आप इतने खूबसूरत क्यों हो? मुझे आप पर क्रश है। बोला ना, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? नहीं यार, तुम्हारी सुंदर सुंदर आंखों से तुम देख रहे हो तो शायद इसीलिए तुम्हें सुंदर लग रही हूँ। हाँ, आप सोलन में क्या काम करते थे और जीरकपुर क्यों शिफ्ट हुए? यार जीरकपुर वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है ना, कि मैं सोलन से क्यों शिफ्ट हुई, चंडीगढ़ क्यों आई, जीरकपुर क्यों आई। आई थिंक मुझे जवाब दे देना चाहिए अब। ओके, सो बहुत ज़्यादा बकवास करने के बाद फाइनली हम हमारे उस सवाल पर आते हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, और वो क्वेश्चन है मैं सोलन में इसलिए थी क्योंकि मैं वहाँ पर स्टडी कर रही थी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। मेरा कॉलेज चला हुआ था, ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से कंप्लीट कर ली इस साल, और इसके अलावा मैंने 1 साल ड्रॉप करके रेडियो जॉकी का कोर्स किया था MS पवार इंस्टीट्यूट से, जहाँ पर है हिमाचल का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 FM। ओके, वहाँ से मैंने रेडियो जॉकी का कोर्स किया था 2018 में। बात है ऐसी कि मुझे अपनी आगे का करियर जो है वो RJ में करना है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बोलना, और मेरा जो ड्रीम है वो है एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, फेमस RJ बनना। अभी इस साल से मैं ट्राई कर रही थी कि कहीं पर मेरा हो जाए कमर्शियल में, क्योंकि मैंने कम्युनिटी में ट्राई किया था, लेकिन अब मुझे कमर्शियल में करना था। फाइनली मुझे रेड FM 93.5 बजाते रहो चंडीगढ़ का
इंटर्नशिप के लिए ऑफर आया। जी हाँ, तो पहले मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ, मतलब डायरेक्ट जॉब नहीं, क्योंकि ऐसा है ना, मेरा मानना है कि मुझ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सुधारनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन में भी बहुत सी चीज़ें सिखाई, लेकिन मैं उतना उभर कर नहीं सीख पाई। तो मुझे लगता है कि मैं कमर्शियल में जितना सीख पाऊंगी, जितना मैं, क्योंकि वहाँ पर टीम भी इतनी होगी, सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा, मुझसे एक्सपीरियंस वाले काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर, तो मैं सबके साथ बैठकर सबसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें गेन करना चाहती हूँ और बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहती हूँ। तो मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहती थी, इसलिए मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और फिर मैं इंटरव्यू देने गई थी घर जाने से एक दिन पहले। सो वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया, देन मेरा सिलेक्शन हो गया और अब मैं इंटर्नशिप के लिए आ गई चंडीगढ़ में। मेरे को आगे करना था इसी फील्ड में वर्क, और चंडीगढ़ मेरे लिए सबसे बेस्ट था क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, मुझे अपनी मीटिंग्स अटेंड करने होते हैं, मुझे और अदर वर्क्स होते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मेरे को ना अप डाउन करते रहना पड़ता था सोलन से। तो चंडीगढ़ मेरे लिए बेस्ट है कि मैं यहीं से अपना इंटर्नशिप भी कर लेती, साथ साथ में मैं अपना अदर वर्क भी कर लेती, और इंटर्नशिप तो हो जाए उसके बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई भी करूँगी। और आप सबकी दुआएं रही और मेरी मेहनत अगर भगवान को नज़र आई, सबको नज़र आई, तो होप कि मैं जल्द ही एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही फेमस आरजे बन जाऊं। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। और हाँ, ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ संडे को 28 अगस्त, और कल है मंडे। आई थिंक जब तक आप लोग व्लॉग देखोगे मंडे आ गया होगा, मतलब मंडे तो आ गया होगा या फिर ट्यूसडे भी हो सकता है, क्योंकि नेट पे सब कुछ रहता है कि अगर मेरा इंटरनेट सही चला तो ये व्लॉग आज ही अपलोड होगा, गलत चला, मतलब सही नहीं चला तो एक दिन लेट हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को अपडेट्स दे दूं, 29 तारीख यानी कि 29 अगस्त मंडे को मेरी ज्वाइनिंग है, तो मेरा पहला दिन है स्टूडियो में। सो ये एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्लॉग बनाकर। इस वीडियो के बाद आएगा वो व्लॉग, तो आप लोग भी ज़रूर देखना। तो ठीक है, आज के लिए हमारा Q&A करते हैं यहीं पर समाप्त। होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कि मेरा फर्स्ट डे ऑफिस का कैसा रहता है ये आप लोगों को इसके बाद वाले व्लॉग में पता चलेगा, तो देखने के लिए सभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। रखो सभी अपना ध्यान, नमस्ते।